क्या आप जानते हैं कि वॉल्केनो बनने में हजारों लाखों सालों का समय लगता है? क्योंकि पृथ्वी की प्लेट्स बहुत धीरे धीरे गति करती है। इसलिए वॉल्केनो बनने का जो प्रोसेस है वो भी काफी स्लो हो जाता है। अब अगर आप वॉल्केनो बनने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी हमेशा से जमीन के ऊपर नहीं होते, बल्कि ये अर्थ की गहराइयों से बनते हैं। कैसे? तो देखिए, अर्थ की आउटर सरफेस कई बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं, जिस वजह से ये कभी एक दूसरे से टकराती हैं, कभी दूर होती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं। और ऐसा होने पर अर्थ के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टानें ऊपर उठने लगती हैं। इन पिघली चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है और इसका टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसकी वजह से ये इतना गर्म होता है कि सब कुछ जला सकता है। इस मैग्मा में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और जब ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है तो मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाता है। जब मैग्मा अर्थ सरफेस पर आता है तो इसे लावा कहते हैं। ये लावा ठंडा होकर जम जाता है और वॉल्केनिक कोन बनाता है, जिसे हम आसानी से देख पाते हैं और इसे वॉल्केनो कहते हैं। जब जब प्लेटों के टकराव से लावा बाहर निकलता है तब तब वॉल्केनो का आकार बढ़ता ही जाता है। इसके बाद ये वॉल्केनो कभी भी फट सकता है, जिसे वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। इस विस्फोट के दौरान पायरोक्लास्टिक फ्लोज और लहार जैसी खतरनाक घटनाएं भी होती हैं। वॉल्केनो इरप्शन के दौरान गर्म गैस, राख और चट्टान के टुकड़े भी लावा के साथ बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं। ये एक बहुत गर्म और घना बादल होता है जो कुछ ही सेकंड में सब कुछ जलाकर राख कर देता है। इसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहा जाता है। और जब वॉल्केनो के आसपास की बर्फ या जमी हुई मिट्टी पिघल जाती है तो मिट्टी और पानी का मिक्सचर बन जाता है, जो बहुत तेजी से बहता है और बाढ़ के हालात पैदा कर देता है। उसे लहार कहते हैं। वॉल्केनो इरप्शन का रीजन हर बार सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव ही नहीं होता, बल्कि कई बार ये विस्फोट गैसेस के प्रेशर और क्रिस्टल वीकनेसेस की वजह से भी होता है। जब मैग्मा के अंदर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें फंसी रहती हैं, तो ये गैसें बहुत प्रेशर बनाती है और ज्वालामुखी के अंदर से बाहर निकलकर विस्फोट करती हैं। इसी तरह जब अर्थ सरफेस यानी क्रस्ट में दरारें या कमजोर जगह होती हैं, तो इन दरारों से मैग्मा को ऊपर उठने का रास्ता मिल जाता है, जो कि विस्फोट का रूप ले सकता है। ये वॉल्केनो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे शील्ड वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, सिंडर कोन वॉल्केनो और फिशर वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो आकार में एक ढाल की तरह होते हैं। ये बहुत बड़े और चपटे होते हैं। इनसे निकला लावा बहुत ही पतला होता है, इसलिए तेजी से बहता है और इससे होने वाला विस्फोट धीमा और शांत होता है। हवाई द्वीप का मौना लोआ इसी तरह का वॉल्केनो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो भी है। बात करें स्ट्रेटो वॉल्केनो की, तो इसे कंपोजिट वॉल्केनो भी कहा जाता है। ये वॉल्केनो कई परतों से बनते हैं, जिनमें लावा, राख और गैसें होती हैं। ये वॉल्केनो भी बहुत ऊंचे होते हैं। इनकी ढलान खड़ी होती है और इनका लावा बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए इनसे होने वाला विस्फोट भी बहुत तेज और विस्फोटक होता है। जापान का माउंट फूजी वॉल्केनो इसका एग्जाम्पल है। ये जापान का सबसे ऊंचा माउंटेन और एक्टिव वॉल्केनो है, जिसे पवित्र माना जाता है। अब जानते हैं वॉल्केनो के थर्ड टाइप, सिंडर कोन वॉल्केनो के बारे में। तो ये वॉल्केनो छोटे और कोन शेप के होते हैं और छोटे छोटे विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। इन विस्फोटों में लावा के छोटे टुकड़े यानी सिंडर और राख हवा में उड़ते हैं और फिर जमीन पर गिरकर जमा हो जाते हैं, जिससे कोन शेप बन जाती है। मैक्सिको का पैरीकूटिन ज्वालामुखी इसका एक उदाहरण है। और फिशर वॉल्केनो माउंटेन शेप में नहीं होते, बल्कि अर्थ सरफेस पर लंबी दरार यानी फिशर के रूप में होते हैं। इन दरारों से पतला लावा निकलकर बहुत बड़े एरिया तक फैलता रहता है। आइसलैंड का लाकी फिशर इसका एग्जाम्पल है, जिसमें साल 1783 में हुआ विस्फोट इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक है। वॉल्केनो के ये 4 मेजर टाइप्स को जानने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और क्या एक वॉल्केनो के इरप्शन का सिर्फ बुरा असर ही हुआ करता है। तो ये सच है कि वॉल्केनो इरप्शन से
बहुत तरह के नुकसान हुआ करते हैं, जैसे इस विस्फोट से निकलने वाला लावा, गैसें और राख कई जानें ले लेती हैं। ये वॉल्केनिक इरप्शन भूकंप और सुनामी की वजह से भी बनते हैं। इस विस्फोट के कारण वॉल्केनिक ऐश और गैस एमिशंस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में फैल सकती हैं और क्लाइमेट चेंज का रीजन बन सकती हैं। लेकिन ये भी सच है कि वॉल्केनो इरप्शन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे इस विस्फोट की राख में यानी वॉल्केनिक ऐश में कई मिनरल्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और इससे जियोथर्मल एनर्जी मिलती है जिसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इतना ही नहीं, इस विस्फोट से निकला लावा जब जमीन पर जमता है तो इससे नए आइलैंड्स भी बनते हैं और ऐसा तब होता है जब समुद्र के तल पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उससे लावा बाहर निकलता है। ये लावा समुद्र के पानी के संपर्क में आने से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर जमता जाता है। धीरे धीरे इससे लावा का एक ऊंचा ढेर बन जाता है जो समुद्र की सतह से ऊपर निकल आता है और एक नए द्वीप यानी आइलैंड का रूप ले लेता है। आइसलैंड के दक्षिणी तट के पास स्थित सुरत्से आइलैंड एक वॉल्केनिक इरप्शन से ही बना था। इसी तरह इंडोनेशिया का क्राकाटोआ आइलैंड भी इसी तरह बना है और दुनिया भर में मशहूर हवाई द्वीप समूह भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बने हैं। इन आइलैंड्स के अलावा वॉल्केनिक इरप्शन से लावा के मैदान भी बनते हैं, क्योंकि विस्फोट से निकला लावा जब बहकर के मैदानों में फैल जाता है तो हवाई के बिग आइलैंड और आइसलैंड में मौजूद लावा मैदान जैसे रूप ले लेता है। ये विस्फोट लावा को पहाड़ का रूप भी दे सकता है। माउंट फ्यूजी और यूएसए का माउंट सेंट हेलेंस इसके एग्जाम्पल हैं। इस विस्फोट से कालडेरा भी बनता है जब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद उसका ऊपरी हिस्सा गिर कर के अंदर की तरफ ढह जाता है तो उस जगह पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है जिसे कैल्डेरा कहते हैं, जैसे यूएसए का येलो स्टोन कैल्डेरा। और इतना ही नहीं, वॉल्केनो के विस्फोट से लावा ट्यूब्स भी बनती है। जब लावा बहता है और ऊपर से ठंडा हो जाता है तो नीचे का लावा बहकर चला जाता है और गुफा जैसी संरचना बन जाती है जो लावा ट्यूब कहलाती है। ऐसी लावा ट्यूब्स हवाई द्वीप और आइसलैंड में पाई जाती हैं। यानी वॉल्केनिक इरप्शन के सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही नहीं होते हैं, बल्कि बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जो आइलैंड्स, लावा मैदान, माउंटेन, कैल्डेरा और लावा ट्यूब्स की फॉर्म में नजर आते हैं। और अब आगे ये जान लेते हैं कि अर्थ पर लगभग 1500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं और इनके अलावा लगभग 1 लाख से भी ज्यादा इनएक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। एक एक्टिव वॉल्केनो में विस्फोट होते रहते हैं, जबकि इनएक्टिव वॉल्केनो में बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता और आगे उसमें विस्फोट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अर्थ पर मौजूद एक्टिव वॉल्केनोज में से लगभग 75% वॉल्केनोज रिंग ऑफ फायर के आसपास मौजूद हैं। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला हुआ एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती है, क्योंकि यहाँ पैसिफिक प्लेट कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलती है। इस रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, चिली, अमेरिका, पेरू और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज आती हैं। इसलिए यूएसए का माउंट सेंट हेलेंस, फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो, इंडोनेशिया का माउंट क्राकाटोआ और जापान का माउंट फूजी इस रिंग ऑफ फायर के कुछ फेमस वॉल्केनो कहलाते हैं। रिंग ऑफ फायर एरिया में आने वाले कंट्रीज में से सबसे ज्यादा एक्टिव और खतरनाक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में मौजूद हैं, जैसे क्राकाटोआ, मेरापी और माउंट सिनाबंग। और अब आपके लिए जानना भी बेहतर होगा कि लैंड बेस्ड वॉल्केनोज में हवाई का मौना लोआ वॉल्यूम और एरिया में अर्थ का लार्जेस्ट वॉल्केनो है, जबकि अंडर वाटर वॉल्केनोज में पैसिफिक ओशन में मौजूद तामू मैसिव वॉल्यूम और एरिया में अर्थ का लार्जेस्ट वॉल्केनो है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो अंडमान आइलैंड पर स्थित बैरन आइलैंड है। और अब अगर ये सोचा जाए कि वॉल्केनो से जुड़ी इतनी सारी जानकारियां हमें कैसे मिल पाती हैं, तो ये वॉल्केनोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो कि जियो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें वॉल्केनोज की स्टडी की जाती है। वॉल्केनो बनना, उसके डिफरेंट टाइप्स, वॉल्केनिक इरप्शन, लावा फ्लो, वॉल्केनो से होने वाले खतरे और उनकी मॉनिटरिंग की पढ़ाई इसमें आती है। और इसके एक्सपर्ट्स वॉल्केनोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। ये वॉल्केनोलॉजिस्ट वॉल्केनिक इरप्शन के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए वॉल्केनोज की मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इसमें कब विस्फोट हो सकता है। और इसके लिए ये एक्सपर्ट्स साइज्मिक एक्टिविटी, गैस एमिशंस
और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं। साइज्मिक एक्टिविटी में वोल्केनोलॉजिस्ट ज्वालामुखी के फटने से पहले जमीन में होने वाली हलचल को मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग तुरंत सेफ्टी एक्शंस लेते हैं। इसी तरह जब ज्वालामुखी के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस ज्यादा मात्रा में बाहर निकलने लगती है तो ये एक संकेत होता है ज्वालामुखी विस्फोट का। एक्सपर्ट्स इस गैस एमिशंस को नोटिस करके विस्फोट से पहले अलर्ट को जारी कर देते हैं और सैटेलाइट इमेजिंग का यूज करके भी ज्वालामुखी की सरफेस पर हो रहे चेंजेस को देखा जाता है। उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करके विस्फोट का अंदाजा लगाया जाता है और इस तरह मॉनिटरिंग करके सेफ्टी अलर्ट डिक्लेयर किया जाता है ताकि ज्वालामुखी के आसपास के एरिया में रह रहे लोग सुरक्षित जगह पर भेजे जा सके और नुकसान को कम से कम किया जा सके। और इस तरह अब आप वोल्केनो के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ये वोल्केनो एक पावरफुल और डेंजरस नेचुरल एक्टिविटी है जिसके बारे में अवेयर रहना भी काफी जरूरी है। इसलिए ये भी जान लीजिए कि एक वोल्केनो के इरप्शन के बाद उस जगह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि विस्फोट के बाद भी ज्वालामुखी पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। उसमें छोटे छोटे विस्फोट होते रह सकते हैं और उसमें से लावा और जहरीली गैसें निकलती रह सकती हैं। उसके आसपास की जमीन भी काफी कमजोर हो जाती है जो कि कभी भी अंदर धंस सकती है। तो ऐसे में ज्वालामुखी विस्फोट की जगह पर जाना कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती करने से हमेशा बचे और हमेशा अवेयर रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में, ज्वालामुखियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह यूं ही बरकरार रखें और साथ ही लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कोई सवाल है, कोई टॉपिक है, लिख भेजिए और साथ ही साथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।